हुआ ठीक ही हुआ है। देखिए, वोट करते हैं, वोट जोड़ते हैं, एसआईआर हुआ। आज मैं आपसे एक दूसरी बात कह रहा हूं। सोच कर देखें कि अगर ये सब कार्रवाइयां ना हो रही होती तो ये देश जा कहां रहा था, जा कहां रहा था। 6 करोड़ आधार कार्ड कट गए, इतने ही करीब राशन कार्ड कट गए। मतलब हर चीज फर्जी इस देश में, हर चीज फर्जी। अरे इसी एसआईआर के दौरान संभल, जो मेरा सबसे प्रिय जिला है, इस समय मैं संभल के बारे में बात करता रहता हूं, वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है राजेंद्र पेंसिया साहब, उन्होंने एक गांव का दौरा किया। तो भाई संभल के गांव में पता चला वहां तो फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। 48 लोग पे एफआईआर भी हुई। अच्छा देखिए, ये जो मालूम है आपको, ये हो क्या रहा था वहां पर। 12-12 साल के बच्चों के वोटर आईडी बन, मतलब सोचिए 12-12 साल के बच्चों की उम्र बढ़ाकर उनके फॉर्म भरे गए थे। इन्यूमरेशन फॉर्म जो मिले थे, 12-12 साल के बच्चों को वोटर लिस्ट में जुड़वाया गया था। एक दो नहीं, 500-600, सैकड़ों सैकड़ों 12-12 साल के बच्चे। अब देखिए, इसमें बड़ी मजेदार बात है, ये जो शिकायत आई, ये जो मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम समुदाय के 12-12 साल के बच्चे 20 साल के बताए जा रहे थे, ये शिकायत भी मुस्लिम समुदाय से आई। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे। तो कभी कभी एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। निकाय चुनाव यानी ग्राम सभा का होगा, ब्लॉक प्रमुख का होगा, जिला परिषद का होगा। अब जो लोग परिचित हैं इन चुनावों से, वो जानते होंगे कि इससे ज्यादा कट्टर चुनाव कोई नहीं होता। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी इनके आगे फेल है। अब समझिए, छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव में दो पार्टियां बढ़ गई, उनके प्रधान जी की हमारे प्रधान जी। अब पता चला ये मुस्लिम बाहुल्य गांव, इसमें तकरीबन सब मुसलमान, और उसमें एक पक्ष ने 400-500 वोट जुड़वा दिए 12-12 साल के लड़के के। तो दूसरा पक्ष जो शिकायत लेकर आया डीएम साहब के पास, वो भी मुस्लिम था। तो ये तमाम जगहों पे तो ये देखा गया है कि ये जो आने वाला निकाय चुनाव है, जो अगले साल की शुरुआत नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ढेर सारी पोल खोल रहे हैं लोग एक दूसरे की। एक दिलचस्प था। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा। मैं ये क्यों रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सोचिए कहां तक जा रही थी बात। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था रायबरेली में एक सपा से जुड़े हुए एक कर्मचारी ने और कुछ मुस्लिम बच्चों ने मिलकर एक छोटी सी जगह से तकरीबन 20,000 फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे, जो कि बांग्लादेशियों घुसपैठियों के थे। 20,000। आप सोच कर देखें इसको। तो अगर ये सब, चलिए, और वो इस बात को पकड़ने में योगी सरकार को 7 साल 7.5 साल लग गए। सोचिए जब ये नहीं होंगे, जब सपा सरकार होगी तो कैसे, जैसे बंगाल में हुआ है, जैसे बंगाल में हुआ, मतलब चुनाव आयोग के अधिकारी कहते हैं। अब सुनिए, बंगाल की मैं एक बात कल आपसे बताना भूल गया। मुस्लिम समुदाय में जो जो जेन्युइन वोटर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो घुसपैठी है, जो जेन्युइन भारत के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं, जो जो नहीं भी वोटर है। मुस्लिम समुदाय में पासपोर्ट बनाने का बड़ा चलन है। आप इस तरह समझे, हिंदुओं में कितने लोगों के पास पासपोर्ट होगा? 10%, 20%, 25%, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता कितने लोग विदेश जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में तकरीबन 90% लोगों के पास पासपोर्ट है। क्यों? हर व्यक्ति जो मुसलमान है, उसके जो फर्ज हैं, रोजा, कुर्बानी वगैरह वगैरह, उसमें एक हज है। तो हज के नाम पे सबका, हज जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कब जा पाएंगे, जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन पासपोर्ट बनवा लो। ये हज को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह हज करना एक मजहबी फर्ज है, उस तरह पासपोर्ट बनवाना भी उस मजहबी फर्ज का एक्सटेंशन समझ लीजिए। पासपोर्ट सब तो वेस्ट बंगाल में मेरे को चुनाव आयोग से जुड़े लोग बता रहे थे कि साहब क्या करें। अच्छा, पासपोर्ट बनता कैसे? पासपोर्ट अधिकारी भले ही केंद्रीय होता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो क्या, आपने पासपोर्ट का फॉर्म भरा और उसकी तहकीकात कौन करता है, उसकी जांच कौन करता है? उसकी जांच करती है राज्य की पुलिस, जिले की पुलिस। अरे मतलब आपके थाने की पुलिस आएगी, आपका सब जांच वांच करेगी, फिर पासपोर्ट रिपोर्ट लगा देगी, पासपोर्ट बन गया। ममता की सरकार ने पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा अगर कोई कागज बनवाया होगा तो पासपोर्ट। पुलिस वाले, ममता की सरकार को पूरा कैडर लग गया था मुस्लिम समुदाय का। पासपोर्ट किसको इशू होता है?
कहते हैं ना कि आधार जो है वो नागरिकता का सबूत नहीं है, पर पासपोर्ट है। पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिक का ही बनता है। अब वहां सब इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवा रखे, वो चुनाव आयोग को पासपोर्ट दिखा रहे हैं। क्या कर लेंगे आप उनका? कैसे आप उनको हटाएंगे? तो ये एक, जैसे ये नीचे सरिता गुप्ता जी का मैं सामने कमेंट देख रहा हूं कि ये फर्जी प्रमाण पत्र वगैरह बनाना, इनको तो एंटी नेशनल एक्ट माना, बिल्कुल माना चाहिए। देशद्रोह है, राजद्रोह है, ये ट्रिजन है, ये इसमें बड़ी सी बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन हो रहा है, हो रहा है। अब आप सोचें, पश्चिम बंगाल में लाखों लाख घुसपैठियों के पासपोर्ट बने। फिर से कह रहा हूं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, ये सब नागरिकता का सबूत नहीं है। लेकिन पासपोर्ट किसको इशू होता है? पासपोर्ट तो भारत के नागरिक को ही इशू होता है। तो पासपोर्ट नागरिकता का सबूत है। इलेक्शन कमीशन वहां ट्रंप हो जाता है। आप क्या करेंगे? तो ये आप सोचे कि जो ममता बनर्जी 15 साल से वहां कर रही हैं, ये सालों साल से उत्तर प्रदेश में भी हो रहा था, बिहार में भी हो रहा था, पूरे पूरे देश में हो रहा था। अब कभी कभी मैं सोचकर सिहर जाता हूं कि जिस समय भारत में सरकार बदली 2014 में, अगर नहीं बदली होती तो क्या होता? जो गालिब कहता ना, आज गालिब का जन्मदिन है, गालिब कहता जो यूं होता तो क्या होता। तो सोचिए, जो यूं होता तो क्या होता। आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र में एक गांव है, उस गांव की जनसंख्या केवल 1500, और 1500 लोगों ने 3 महीने के अंदर 27,000 से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए। किरीट सोमैया ने बाकायदा इसका पर्दाफाश किया है, जो भाजपा नेता है। महाराष्ट्र के एक गांव में 1,500 लोगों ने मिलकर करीब 27,500 बच्चे पैदा कर दिए 3 महीने में। आपको क्या लगता है ये संभव है? ये कुछ नहीं। वहां पे भी आप समझ लीजिए, एक प्रमाण पत्र जैसे यहां पे रायबरेली में छप रहे थे, वहां भी छप रहे हैं। बस वही अंतर देवेंद्र फडणवीस और योगी सरकार का आ जाता है, बाकी ये भी वही हो रहा है। बल्कि देखो, जैसे TISS है, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज, ये बहुत ही ज्यादा लेफ्ट, बहुत ही ज्यादा लिबरल इंस्टीट्यूट कहलाता है। पर इसकी जो रिपोर्ट आई है, मतलब सोचिए, टिस की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है कि अगले 25 सालों में मुंबई की पॉपुलेशन, मुंबई में 30% से ज्यादा मुसलमान, 1/3 से ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, और हिंदुओं की पॉपुलेशन गिरती गिरती 52, 53, 54% रह जाएगी। आप सोच कर देखें, ये तो बुरा हाल होने जा रहा है। जैसे लाहौर, लंदन लाहौर बन गया, ये मुंबई कराची हो जाएगा, ये जो यहाँ पे धारावी है ये लियारी हो जाएगा। तो आप समझे कि ये एक इतनी लंबे समय से ये सब चला आ रहा था कि जैसा मैंने कहा, मैं सोचकर सिहर जाता हूं कि अगर 2014 में इस देश की सरकार नहीं बदली होती तो क्या होता।